बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो बहुत ही पावरफुल है। एक लॉट के साथ निफ्टी में आप कैसे उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड कर सकते हो और कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सिर्फ एक लॉट लेना है आपको निफ्टी में, पूरे वीक तक, अगर वीक में 5 दिन भी अगर आप ट्रेड करोगे तो भी बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है कि वो पूरा प्रॉपर सेटअप आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। देखो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझेंगे। स्ट्रेटजी का नाम है 9 EMA स्कैल्पिंग। सबसे पहले स्कैल्पिंग का मतलब समझो कि भैया स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है। देखो कोई भी ट्रेड को अगर आप सेकंड से लेके मिनट तक अगर होल्ड करते हो, ठीक है, मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट तक भी अगर आपने ट्रेड होल्ड करा 10 मिनट के अंदर तक, तो स्कैल्पिंग की ही गिनती में आएगा। स्कैल्पिंग मतलब ये होता है कि हम एक या दो कैंडल का फटाक से मूवमेंट कैप्चर करके उस ट्रेड से बाहर आ जाते हैं। डन। सबसे सही तरीका ये है स्कैल्पिंग करने का कि अगर आप सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम पे उस चार्ट को एनालिसिस करो और एंट्री अगर अलग टाइम फ्रेम पे आप ले रहे हो तो प्रॉपर तरीके से सेटअप के साथ आप उस ट्रेड में प्रॉफिट लेके बाहर आ सकते हो। अब 9 EMA स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी इतनी पावरफुल क्यों है ये समझिए। सबसे पहले कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने इस स्ट्रेटेजी में। देखो टाइम फ्रेम जो रहेगा, दो टाइम फ्रेम हमको यूज करने, एक करना है 15 मिनट का और एक करना है हमको 5 मिनट का। अब देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने क्यों बताया, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको चीजें एनालिसिस करनी है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको सिग्नल देगा वो कि भैया एंट्री बन रही है या नहीं बन रही है। डन। क्या इंडिकेटर होता है, क्या क्या करना, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि डेली ऐसी वीडियोस आपके पास आती रहेगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। डन। अब देखो 5 मिनट पे, 15 मिनट पे एनालिसिस कर दिया, 5 मिनट पे अपन एंट्री या उसका एग्जिट लेंगे। डन। अब समझेंगे कि भैया स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती। सबसे पहले इंडिकेटर के ऑप्शन पे जाओ और वहां लिखो EMA। पहले ही आ जाएगा मूविंग एवरेज, ठीक है, वहां पर उस पर क्लिक करा, आपका ये इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है। अब ये कलर थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हो 9 EMA का, ठीक है। इसकी जगह आप येलो कर लो, प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। थिकनेस थोड़ी सी अपन बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा मोटा हो जाए तो आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखो डन। 9 EMA का इंडिकेटर अप्लाई हो गया। अब देखो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप इसको 15 मिनट पे शिफ्ट कर लो। आप देखोगे 15 मिनट पे आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आएगी कि भैया कहाँ पर एंट्री बनती है और कहाँ पर एंट्री नहीं बन रही। आज के ही मार्केट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखो पुट साइड कितनी प्यारी एंट्री बनी थी। डन। दिखा आपको येलो वाली लाइन है वो EMA की लाइन है और 9 EMA की लाइन। अब आपको करना क्या है कि जब भी आप ये इंडिकेटर को अप्लाई करो, सबसे पहली चीज कि ये जो लाइन है आपकी, आप कौन सा भी कलर कर सकते हो, येलो कलर है यहाँ पर, हम इस येलो कलर को एज अ सपोर्ट भी मानेंगे और एज अ रेजिस्टेंस भी मानेंगे। अब समझना कैसे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन के अगर नीचे मार्केट चल रहा है तो ये लाइन किसका काम कर रही है, रेजिस्टेंस का। मतलब इस लाइन के नीचे कैंडल स्टिक बन रही है, नीचे मार्केट चल रहा है, मतलब बियरिश मार्केट है, तो ये लाइन आपका रेजिस्टेंस का काम करे। और इसके ऊपर अगर मार्केट चल रहा हो, मतलब यहाँ पर इसके ऊपर से मार्केट अपसाइड जा रहा हो, तो ये आपका सपोर्ट का काम करे। पहला कंसेप्ट क्लियर कि जो EMA की लाइन है वो सपोर्ट का भी काम करे और वो रेजिस्टेंस का भी काम करे। अब हमको कैसे ट्रेड बनाना है, क्या स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड ले निफ्टी में एक लॉट में, ताकि हम एक अच्छा खासा रिटर्न लेके बाहर आए, अब वो समझते। सबसे पहले तो इंडिकेटर आपने ये देखा होगा कि जब भी ये वाली लाइन को तोड़ के नीचे मार्केट आ रहा है, मतलब यहाँ पर आपने देखा, ये मैं 15 मिनट का चार्ट फ्रेम बता रही हूँ आपको कि 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आप एनालिसिस कर रहे हो कि भैया जब भी ये येलो लाइन के पास में मार्केट चल रहा है, मतलब जैसे ये येलो लाइन है और इसके बीच में इस टाइप की कैंडल बन रही है, मतलब येलो लाइन के बीच में कैंडल बन रही है कि भैया ऊपर भी कैंडल दिख रही है, नीचे भी कैंडल दिख रही है, ऊपर भी कैंडल दिख रही है, नीचे भी कैंडल दिख रही है, मतलब मार्केट साइडवेज, आपको उस पॉइंट पर ट्रेड नहीं लेना। जैसे सेम सिचुएशन आपको यहाँ पर दिख भी रही है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर कट दिखाई दे। यहाँ देखो, ये आपको क्या पता चल रहा है कि भैया मार्केट पूरा साइडवेज, ये देखो दिखा आपको साइडवेज, येलो लाइन से कुछ कैंडल्स ने ऊपर भी तोड़ा, कुछ ने नीचे भी तोड़ा, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का काम ये कर रही है। लेकिन जब भी आपकी EMA के बिल्कुल पास में दोनों कैंडल चल रही हो, रेड भी हो ग्रीन भी हो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर ट्रेड नहीं लेना। ट्रेड कब लेना है, जब आपकी जो येलो वाली लाइन है इसको क्रॉस करके एक कोई भी बुलिश कैंडल मार्केट में अपसाइड बने। जैसे यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी,
डन। ये बुलिश कैंडल जैसे ही 15 मिनट पे बनी, 15 मिनट पे बनने के बाद ये क्लोज हुई, तो आपको क्या करना है, 5 मिनट पे शिफ्ट होना है। मतलब एक चीज समझना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। 15 मिनट पे आप सिर्फ चार्ट को एनालिसिस करना है कि भाई थोड़ा बहुत 15 मिनट पे जाके देख लो। मेन ट्रेड का सेटअप, एंट्री सेटअप, एग्जिट सेटअप मेन आपका 5 मिनट पर ही बनेगा। तो मैं 2 मिनट के लिए इस टाइम फ्रेम को 2 मिनट हटा देती हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ये अपन आ गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम। अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ अगर मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने बोला कि एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम करती है। देखो यहाँ पर मार्केट साइडवेज चल रहा था, कोई एंट्री नहीं बनी, क्यों, बस जस्ट ईएमए के पास मार्केट चल रहा है, ना वो कैंडल का लो टूट रहा है ना हाई टूट रहा है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि एक कैंडल आपने देखी कि यहाँ पर ये कैंडल बनी, जिसने क्या करा, आपकी जो 9 ईएमए के इसको क्रॉस करके नीचे बनी कैंडल। देन उसके बाद सेकंड कैंडल एक और बनी जिसने इसके भी लो को तोड़ दिया। मतलब जो क्रॉसिंग वाली कैंडल थी, ये वाली जो, अगर आपकी मैं जूम करके आपको बताऊं, ये वाली जो कैंडल थी लगभग आपने देखा 9 ईएमए के बीच में कैंडल थी, ठीक है। मतलब इस कैंडल पे तो कोई भी एंट्री नहीं बनी, लेकिन इसके बाद इसके लो को तोड़ के एक कैंडल और बनी, ये वाली कैंडल। और जैसे ये वाली कैंडल ने आपको कंफर्मेशन दिया, अगर इस कैंडल पे भी आप ट्रेड लेते हो तो आप एक बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हो। उस पर्टिकुलर ट्रेड को एक चीज याद रखना कि अपने को ज्यादा होल्ड नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं कि भैया कोई ट्रेड लिया अपन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक उस ट्रेड को होल्ड करें, ऐसा नहीं करना है। 3 या 4 कैंडल का भी अगर अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, 2 या 3 कैंडल में भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो भी आपको उस पर्टिकुलर ट्रेड में से एग्जिट लेना है, एक अच्छा प्रॉफिट लेके। और ये स्ट्रेटेजी बहुत पावरफुल और बहुत अच्छी काम करती है। आप चाहो तो कंटिन्यू पहले 1 हफ्ते तक इसकी प्रैक्टिस करना, देन उसके बाद आप कोशिश करना है कि स्ट्रेटेजी पे प्रॉपर तरीके से ट्रेड ले सको आप। ये हुआ। इसके बाद और आगे आते हैं हम, 5 मिनट पे कहाँ का ट्रेड मिला हमको। देखो 15 मिनट पे भी अगर देखोगे आप, तो यहाँ पर भी आपने देखा कि भैया इसके पास में ही मार्केट चल रहा था, मतलब कोई ट्रेड नहीं बना। यहाँ पर एक कैंडल बनी बुलिश की, कायदे से यहाँ पर एक कैंडल बुलिश बनी ना, तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि यार यहाँ पर ईएमआई के क्रॉस करके ऊपर बनी, मतलब ईएमआई का तो सपोर्ट लिया ना, तो अपसाइड कॉल साइड ट्रेड बना। लेकिन कॉल साइड ट्रेड नहीं बना, क्यों, क्योंकि इसके बाद एक और कंफर्मेशन कैंडल ऊपर नहीं बनी। जब तक ईएमए को ब्रेक डाउन करके एक कैंडल बने और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल नहीं आए, जब तक आपका ट्रेड नहीं बन रहा है। कंफर्मेशन कैंडल बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने इस पर्टिकुलर कंफर्मेशन कैंडल पे एक वीडियो बनी है प्रॉपर तरीके से, 70-30 रूल वाली, वो वीडियो भी आप जरूर देखना। उससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कौन सी कंफर्मेशन कैंडल रहती है और कैसे उसके यूज से आप बहुत परफेक्ट एंट्री सेटअप बना सकते हो। डन। अब देखो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बोला कि भैया कोई इसके ऊपर अगर कोई एक ग्रीन कैंडल बनती तो हमारा यहाँ ट्रेड बनता। डन। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना। उसके बाद आपने देखा ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी रेड कैंडल ने क्या करा, इस वाली कैंडल का लो तोड़ा और इस वाली कैंडल पे हमारी एंट्री बनी। उसके बाद मार्केट सीधा नीचे आया, लेकिन यहाँ पर आपने देखा थोड़ा सा मार्केट साइडवेज चले गया। तो अगर इस कैंडल पे ही हमने एग्जिट मारा होता तो भी हम एक अच्छा रिटर्न ले सकते थे। इतना रिटर्न हमको इस वाली पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं दिया। और देखते हैं यहाँ पर, देखो कितनी प्यारी एंट्री मिली है 9 ईएमए के हिसाब से। ये देखो यहाँ पर आप देखोगे ये वाली कैंडल कंटिन्यू मार्केट एज सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। मैंने बोला जब भी ईएमए के बिल्कुल पास में मार्केट ऐसा हो तो वो साइडवेज मार्केट है, उसमें ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर आपने देखा एक कैंडल ने 9 ईएमए को तोड़ा, मतलब आपका 9 ईएमए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसको तोड़ा। सेकंड कैंडल फिर उसके नीचे बनी, इस वाली कैंडल पे भी आपने ट्रेड लिया होता तो भी आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता। डन। एक दो और देख लेते, उसके बाद मैं आपको स्टॉप लॉस और टारगेट बता देती हूँ क्या रखना है। यहाँ पर भी देखो 9 ईएमए के हिसाब से बहुत प्यारी एंट्री बनी है। ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। डन। ये 9 ईएमए की लाइन थी, इसको तोड़ा। देन उसके बाद उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई, इस कैंडल पे भी ट्रेड लेते तो भी मार्केट ने अपसाइड दिया। हाँ, अब बातें भी है स्टॉप लॉस क्या रखना है। जो 9 ईएमए के क्रॉसिंग वाली जो कैंडल है, मतलब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको एक चीज नोटिस करी होगी कि ये वाली जो कैंडल, इसके लो का आपको स्टॉप लॉस रखना है कि अगर रिटेसमेंट भी ले रहा है तो यहां तक मार्केट आने के बाद रिवर्स चले जाए। डन। क्लियर है। अब एक चीज और ध्यान रखो, जब भी 9 ईएमए के हिसाब से आप ट्रेड ले रहे हो, आपको एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि हमेशा आप अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो तो अपसाइड ही ट्रेड लेना, या डाउन साइड जा रहा हो तो डाउन साइड ही ट्रेड लेना। मतलब ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेना, अगेंस्ट मत जाना। कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट अपसाइड चल रहा हो, अप ट्रेंड में चल रहा हो और आपकी ईएमआई भी अप ट्रेंड का ही सिग्नल दे रही हो, अप में ही एंट्री देनी हो तो कॉल साइड ट्रेड लेना। अगर आपका ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड चल रहा है और ईएमआई भी आपको डाउन साइड ही ट्रेड दे रही हो तो डाउन साइड ट्रेड लेना। मतलब आप अगेंस्ट मत जा रहा ट्रेंड के, ठीक है। तो हो सकता है कि स्ट्रेटजी आपको थोड़ा सा उल्टा कर दे।
अब देखो यहाँ जैसे मैंने बोला कि जस्ट ये मेरे को थोड़ा ऊपर नीचे क्रॉस कर रहा, तो आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। थोड़ा बहुत भी अगर आपको टेक्निकल का नॉलेज होगा तो साइडवेज मार्केट क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, इजिली आपको क्लियर रहेगा। देन उसके बाद अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करते हो तो एक बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हो, लेकिन सिर्फ एक लॉट के साथ ही ट्रेड लेना रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ये देखो यहाँ पर 9 EMA की कैंडल बनी और बहुत अच्छा रिटर्न दिया। एक कैंडल बनी, क्रॉस हुआ, दूसरी कैंडल इसके ऊपर बनी, हाई को तोड़ना, उसके बाद ट्रेड लिया, मार्केट सीधा ऊपर। देखो ट्रेड यहाँ पर भी बना, एक कैंडल बनी, लेकिन इसको हाई को तोड़ के कोई दूसरी कैंडल नहीं बनी। अगर इसके हाई को तोड़ के दूसरी कैंडल बनती तो हमारा ट्रेड यही बन जाता। डन। अब यहाँ पर अगर ट्रेड बना तो स्टॉप लॉस क्या रखा अपन ने, इस वाली कैंडल का लो, इस वाली कैंडल का लो स्टॉप। अगर रिटेसमेंट ले भी रहा, स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, अदरवाइज रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 1:2 1:3 इजिली आप रिटर्न ले सकते हो अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो। ये देखो यहाँ पर भी एक ट्रेड बना आपका। देखो ये यहाँ पर ये जो रेंज बन रही है, अगर साइडवेज मार्केट का कंसोलिडेशन फेज का थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो सीधी अगर ईएमए चल रही है, वो सीधी ईएमए के बीच में अगर इस टाइप की कोई भी कैंडल बन रही, कोई एंट्री नहीं बन रही, या तो ईएमए एकदम ऐसी होनी चाहिए या अपसाइड में ऐसी होनी चाहिए, तभी ट्रेड बनेगा। ध्यान रखना, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो ईएमए तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। वो साइडवेज मार्केट का भी बताती है ऑलरेडी। अगर मार्केट में थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको तो आप समझ पाओगे कि भैया क्या होता है साइडवेज मार्केट, और उस पर्टिकुलर साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेना। यहाँ पर भी सेम एंट्री बनी, एक कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल ने लो तोड़ा, देन तीसरी कैंडल, देखो ये रेजिस्टेंस का काम करे और इसको ऊपर तोड़ेगी तो कॉल का सपोर्ट का काम करेगी। ये देखो यहाँ पर भी ट्रेड बना, बहुत सारा ये में आपको एक दिन में 2 से 3 बार एंट्री दे सकती है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ओवर ट्रेडिंग मत करना। बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी, एक हफ्ते तक प्रॉपर तरीके से काम करना, चीजें समझना, देन उसके बाद आपको लगे कि नहीं स्ट्रेटेजी वर्क करती है तो आप उस पर ट्रेड लेना। अदरवाइज आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिटर्न लोगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी और डायरेक्ट अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप लॉस ले सकते हो। तो मैंने आपको चीजें चार्ट पर समझा दी, अब आपके प्रैक्टिस के ऊपर कितनी प्रैक्टिस करते हो, किस स्ट्रेटेजी के साथ वर्क करते हो, और इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में एक लॉट के साथ ट्रेड करना, पहली चीज। सेकंड थिंग, ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाना, अगर अप ट्रेंड चल रहा हो तो अपसाइड ही ट्रेड लेना। थर्ड, जो आपकी ईएमए की जो लाइन है, ये लाइन आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करती है। फोर्थ, आपको क्या देखना है कि अगर इस ईएमए का ब्रेकडाउन हुआ नीचे की साइड और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल बनी 70-30 रूल वाली, तो मार्केट सीधा नीचे आएगा तो आप डाउन साइड ट्रेड ले सकते हो, मतलब पुट में ट्रेड ले सकते हो। फिफ्थ, अगर यही आपकी जो ईएमए की लाइन के ऊपर कोई कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है, देन बुलिश कैंडल के बाद एक और सेकंड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल बनती है, तो आपकी अपसाइड ट्रेड बनेगा। देन एक चीज और ध्यान रखनी है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको चीजें देखनी है, ज्यादा ट्रेड को होल्ड करना नहीं है, एज ए स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी है, तुरंत इंस्टेंट प्रॉफिट लेना और इंस्टेंट बाहर आना है। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत सारी चीज सीखने को मिली होगी, और कोई भी डाउट हो आपका तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।